बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि किस तरह से बेंगलोर में बैठकर 11 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और उसके तार उल्लासनगर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ये उल्लासनगर का है, आप इसे देख लीजिए अच्छे से। अब मैं आगे की जानकारी आपको दे रहा हूं कि बहुत बार, और अब तो सरकार ने, जो हम फोन करते हैं रिंगटोन में आता है कि अगर आपको कोई फोन करता है सीबीआई के नाम से, पुलिस के नाम से, ईडी के नाम से, तो आप घबराइए मत, आप उसकी जानकारी पुलिस को दीजिए। कुछ दिन पहले हमारी एक बहन भी उल्लासनगर में इसी तरह से ठगी का शिकार हुई थी। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। आप लोग मेहरबानी करके फ़ोन पर लोगों से ज़्यादा बात ना करें और अपने बैंक की जानकारी न दें। अब मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल रूप से आपको पकड़ा गया है, लेकिन वो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको गुमराह किया जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे पास जो जानकारी है कि फरियादी विजय कुमार, उम्र 39 साल, बेंगलोर का रहने वाला, इस व्यक्ति ने 10 साल पहले शेयर मार्केट से 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे। 10 साल के बाद उसकी वह संपत्ति 11 करोड़ हो गई। अब वह 11 करोड़ बैंक में चले गए और पैसे उनके पड़े हुए थे। वह एक शायद व्यापारी हैं, तो और पैसे उनके वहां पर पड़े हुए थे। अब इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। और डिजिटल अरेस्ट क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि सबसे पहले तो ये जो ठग लोग हैं, यह आपको फोन पर इतना उलझा देंगे, और इस व्यक्ति को 18 दिन तक परेशान किया गया। दोस्तों, ये लोग रोज आपको तरह तरह की कहानियां बताएंगे। इनके पास होता कुछ नहीं है, ये खुद ठग हैं। ये लोग एक कार्यालय में बैठते हैं जिसके पीछे सीबीआई का बोर्ड रहता है, इस तरफ पुलिस का बोर्ड रहता है, इस तरफ ईडी का बोर्ड रहता है। आपको तरह तरह से धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये जो आपने भेजा है वो ड्रग्स है, ये जो आपने भेजा है ये फलानी चीज है, ये जो तुम्हारे पास आए काले पैसे हैं, हम लोग ईडी से बोल रहे हैं और आपके पास छापे पड़ जाएंगे। और उसके अलावा बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि तुम्हारे सब फोन जो हैं रिकॉर्डिंग पर रखे हुए हैं हमने, और जिस फोन से तुम बात कर रहे हो उस फोन को छोड़ करके बाकी फोन बंद कर दो और कहीं जाना मत, और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लो। इस तरह से उसको पूरे रूप से डराया जाता है। फिर उसको बातों में उलझाया जाता है, फिर उसका खाता नंबर पूछा जाता है, और खाता नंबर पूछने के बाद उसका पैसे का सफाया हो जाता है। दोस्तों, अब पहले ये कहानी पूरी कर लें हम। तो इस विजय कुमार का, जिनकी उम्र 39 साल है, 11 करोड़ 80 लाख रुपए इन दो लोगों ने निकाल लिए। ये जो दो लोग हैं, ये उल्लासनगर का है। तो दोस्तों, इन लोगों ने निकाल दिए। अब ये लोग बेंगलोर पुलिस के अंडर में थे। इनकी पुलिस थी CEN पुलिस स्टेशन ईस्ट, वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया था। तो तीसरा आदमी भी पकड़ा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। उसके बाद लोक सत्ता में और इंडिया टुडे या किसी बड़ी अखबार में ये खबर आई है, और ये मैंने इंटरनेट से निकाला है। अब आप आ जाइए। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देता है, और मैं उनसे माफी चाहता हूं पहले ही। तो ये व्यक्ति जो भी कर रहा है तो खुद के कहने से और खुद के दिमाग से कर रहा है। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, यह व्यक्ति उल्लासनगर 5 का है। इसको आप देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह व्यक्ति कौन है।
अब दूसरी बात बताता हूं, यह जो बताता है कि मैं गुजरात निवासी हूं, यह गुजरात निवासी नहीं है। अब हो सकता है, दोस्तों क्षमा करें, दिल्ली निवासी, दिल्ली निवासी हो सकता है, लेकिन ये यहां पर रहता था, यहां पे बड़ा हुआ है। और ये अपना नाम तरुण नाथानी, उम्र 26 साल बता रहा है। अब ये अपना गलत नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि ये नाथानी भी नहीं है, तो ये अपना गलत नाम क्यों दे रहा है? कहीं फिर से पुलिस को गुमराह कर रहा है, या पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, इसके पास कुछ आधार कार्ड वगैरह होंगे, या हो सकता है सरकारी प्रेस की तरफ से इसने अपना नाम और सरनेम बदल लिया हो, ऐसा हो सकता है। और ये दूसरा व्यक्ति जो है, ये अपने आप को गुजरात का निवासी बता रहा है। तो ये दो लोग हैं। अब उस व्यक्ति के जो 11 करोड़ 80 लाख रुपए इन लोगों ने इधर उधर कर दिए, जिसको पुलिस ने कुछ रिकवरी भी की है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मेरी एक पुरानी खबर देखिए, कुछ दिन पहले की, सितंबर की मेरी खबर है दोस्तों, 14/9/24 मेरी खबर देखिए, जिसको 599 लोगों ने देखा था। और ये जो खबर है 22 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में आई है, और बाकी अखबारों में एक दो दिन इधर उधर आई है। और आप अगर इसको, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास इंटरनेट है या टेलीफोन है ना, मोबाइल, उस पर आप सर्च करेंगे कि गुजरात में 11 करोड़ का कौन सा स्कैम हुआ है, तो ये फट से इनके नाम और ये आ जाएंगे आपके पास। दोस्तों मैंने एक खबर पढ़ी थी कि आप दूसरों के लिए अपने बैंक खाते खोलकर उनको न दो। दोस्तों मैं बता रहा हूं, अगर इस व्यक्ति के तार उल्लासनगर से हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए देखने के लिए कि उल्लासनगर के कितने लोग ऐसे प्रकरणों में दबोचे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहा था कि मैं एक जगह बैठा था, अचानक एक सादा सा व्यक्ति आया, दूसरे से कह रहा था कि आप कागज दो, एक को बैंक खाता खोला के देना है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, 15 दिन के बाद वो खाता बंद करना है। अब ये खाता क्यों बंद करना है भाई? अब मैंने इस बारे में सीए से बात की उसी समय, तो उन्होंने कहा कि देखिए बैंक के पास लाखों खाते हैं, और कौन सा खाता चल के बंद हो जाता है तो उसकी मतलब जो लेन देन है वह गायब हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, दिखती नहीं है। तो इस तरह से ये लोग उस खाते को 15 दिन 1 महीना चला के बंद कर देते हैं। अब क्यों बंद करते हैं, क्या होता है इसमें, आज ये सच्चाई सामने आ रही है। और इस व्यक्ति ने, ये जो नाथानी खुद को बता रहा है, ये दुबई और दमन में भी कुछ गबन कर चुका है। होता ये है कि जब गबन किया जाता है तो उन पैसों को अपने खाते में नहीं रखा जाता है, वह दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, इस तरह से वह रकम घूम जाती है। अब पुलिस किसको किसको ढूंढे कि रकम गई कहां? तो इस तरह से जो वो किराए का खाता रहता है, मैंने ये भी बताया था कि माननीय अमिताभ बच्चन साहब से रिजर्व बैंक ने इसकी एडवर्टाइज कराई थी कि दूसरों को अपने खाते खोलकर मत दो, लेकिन लोग नहीं मानते। तो अब ऐसे बहुत सारे खाते यहाँ पर खुले हैं जो बाद में 1 आध महीने के बाद बंद कर दिए गए। बीच में तो ये भी खबर आई कि हम पुलिस में जाएंगे, कह देंगे हमारा मोबाइल गुम हो गया, उसमें हमारी जो डिटेल थी खाते की वह सब उसमें थी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा खाता बंद कर दो। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के ये जो स्कैम हो रहे हैं, ये उल्लासनगर के लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे खाते खोले गए, फिर उनको 7,000 दिए जाते हैं जिसका खाता रहता है, लेकिन जो और एक बिचौलिया रहता है खाता खुलवाता है, पता चला है कि उसको एक बड़ी रकम मिलती है। तो कुल मिलाकर पूरे भारत में तो ऐसे कई ठगी के कारोबार हो रहे हैं। अब इसके तार जो खुलकर आ गए वो उल्लासनगर से भी है। तो दोस्तों भविष्य में जिन लोगों ने ये खाते खोले हैं वो सावधान हो जाएं, और जो जिन लोगों को कहा जा रहा है कि खाता खोलो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब ऐसे सब प्रकरण में मत करो, मत पड़ो, और आप जेल चले जाओगे। तो मैं आपको ये सब जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप एक जागरूक रहें, और आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी ना हो। आपसे कोई फोन पर बात करता है, आपसे जानकारी लेते जाएगा, और आपको आखिरी में आपका पिन कोड नंबर या फिर आपसे आपका खाता नंबर ले लेगा, आपको डरा धमका कर।
तो ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। आप किसी से ज़्यादा बात ना करें, किसी को कोई जानकारी ना दें। फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है वह देकर मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों।